गमगीन खबर सामने आई है। अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। धर्मेंद्र 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जिनका जन्म हुआ, बॉलीवुड के ही मैन के नाम से जाने जाते थे। 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था और अब एक लंबी बीमारी के बाद हम सबको अलविदा कह गए हैं। बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये बेहद दुखद खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। IANS के हवाले से ये खबर मिल रही है, न्यूज एजेंसी के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, जहां अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। विले पार्ले शमशान घाट से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां उनका पूरा परिवार उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा है। बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े अभिनेता उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उसके बाद उनका निधन हो गया है। ये अहम जानकारी इस वक्त सामने निकल कर आई है और हर कोई उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। हर कोई शमशान घाट उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहा है। धर्मेंद्र जो बॉलीवुड के ही मैन के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे, धर्मेंद्र सिंह देओल उनका असल नाम, और 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के एक गांव में उनका जन्म हुआ था। और विले पार्ले शमशान घाट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और बॉलीवुड जगत में एक शोक की लहर, और उनकी बेटी एशा देओल को आप देख रहे हैं और उनकी ये पुरानी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमेशा से अभिनय में उन्हें दिलचस्पी थी और 1954 में फिल्म फेयर के न्यू टैलेंट हंट प्रतियोगिता में भी उन्होंने हिस्सा लिया और जीते भी। उसके बाद 1960 में उन्होंने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी जो पहली फिल्म थी वो दिल भी तेरा हम भी तेरे, और 4 बच्चे उनके हैं, जिसमें बॉबी देओल और सनी देओल आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े चेहरे और जाने माने कलाकार के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। 1966 का वो दौर जब फूल और पत्थर फिल्म के बाद उन्हें एक एक्शन हीरो के तौर पर एक नई पहचान मिली। उन्होंने खुद को एक एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित किया। कई सफल फिल्मों में काम किया। अपनी खूबसूरती और बॉडी के लिए वो जाने जाते थे। बेहद खूबसूरत, गोरे चिट्टे, पंजाब से निकला हुआ एक नौजवान जो मुंबई पहुंचकर अपनी एक अलग पहचान बनाता है। 1935 को पंजाब में जन्मे, पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर सपनों की महानगरी मुंबई पहुंचे और कई सफल फिल्में उन्होंने दी। 1980 में हेमा मालिनी से उन्होंने शादी की, जिससे उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल, और कुल मिलाकर उनके 4 बच्चे हैं। पहली शादी प्रकाश कौर से हुई, जिससे सनी देओल और बॉबी देओल विजेता और रंजीता हैं। और ऐसे में ना ही सिर्फ बॉलीवुड में, फिल्मी जगत में, हिंदी सिनेमा में, बल्कि राजनीति में भी उन्होंने अपने हाथ आजमाए हैं। राजनीति में भी उन्होंने प्रवेश किया, राजनीति में कदम रखा। साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी से बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से वो सांसद रह चुके हैं और अब हम सब के बीच नहीं है। बॉलीवुड जगत के लिए ये एक दुख भरी खबर है। तो अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं शमशान घाट से, जहां बॉलीवुड जगत के तमाम चेहरे, तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें अलविदा करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पहुंची हुई हैं। साथ ही साथ आप उनकी जो ये एक मेरे
दाएं तरफ एक आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनकी पूरी जर्नी को दिखाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह अलग अलग उम्र के पड़ाव में उनका रूप था। फोटो में अगर तस्वीरें अगर आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो अब आना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अगर मैं तस्वीर देखता हूँ कि किन की गाड़ी है वो मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो बड़े सेलिब्रिटीज जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे बुलेट प्रूफ ग्लासेस हैं इसमें और जिस तरह से पूरी सिक्योरिटी है, तो बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनका यहाँ पर आना अब शुरू हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल, वो सभी लोग शमशान भूमि में हैं और उनकी जो लास्ट राइट की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और तमाम जो सेलिब्रिटीज है वो धीरे धीरे यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से आपको सिर्फ एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से उनका परिवार यहाँ पे पहुंचा हुआ है, बॉबी देओल, हेमा मालिनी और सनी देओल, जिस तरीके से उनका परिवार यहाँ पे पहुंचा हुआ है उससे साफ पता चला कि जो धर्मेंद्र का जो लास्ट राइट्स है वो अब यहाँ पे शुरू हो चुका है। और अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जितने भी बड़े बॉलीवुड सितारे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो भी धीरे धीरे अब यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जिससे मैंने आपको बताया कि 1 घंटा से 1 घंटे ज्यादा समय यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पर जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हेमा मालिनी, बॉबी देओल और सनी देओल वो ऑलरेडी शमशान भूमि के अंदर मौजूद है। मोनिका, ये सुना, यहाँ पर तमाम बॉलीवुड की हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आधिकारिक नोटिफिकेशन यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आना भी बाकी है, लेकिन विले पार्ले शमशान घाट में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं उनके अंतिम संस्कार की और हर कोई उन्हें अलविदा कहने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। वेटरन एक्टर के तौर पर उनकी पहचान थी, लेकिन लंबे समय से वो एक बीमारी से जूझ रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों उनके निधन की अफवाह भी सामने आई, जिसको लेकर बॉबी देओल का गुस्सा भी मीडिया पर हमने देखा किस तरह से भड़का। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। करण जौहर जैसे दिग्गज फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर ने इस बात को बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट भी कर दिया है। और देखिए, 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली, लेकिन कई दिलों पर उन्होंने राज किया। खूबसूरत चेहरा, एक अच्छी दिलडौल वाले एक नौजवान जो पंजाब के एक छोटे से गांव से अपना सफ़र तय करते हैं मुंबई तक, और कई अवार्ड से उन्हें नवाजा जाता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पुणे के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें नवाजा जा चुका है। भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सेलिब्रिटीज है जो उनके साथ उन्होंने सालों काम किया है वो अब धीरे धीरे विले पार्ले शमशान भूमि पहुंचे। अगर मैं आपको कैमरे से बोलूँ, आपको तस्वीरें दिखा सके कि लगातार यहाँ पर पुलिस का जो बंदोबस्त है वो काफी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। और अंदर के विजुअल्स में अगर आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो लोग हैं वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अभी भी देखिए कुछ और जो सेलिब्रिटीज है, मोनिका, उनका आना, सेलिब्रिटीज का आना यहाँ पे लगातार यहाँ पे शुरू है। और जिस तरह से देखिए जो धर्मेंद्र जी के काफी करीब थे और देओल परिवार के जो काफी करीब थे वो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से उनकी मौत हुई थी उसके बाद उनके परिवार वाले, जो उनके जो फैमिली मेंबर हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हैं परिवार वाले, उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, क्योंकि पंजाबी फैमिली है और ऐसे में बहुत सारे उनके जो प्रियजन हैं, बहुत सारे उनके जो परिवार वाले हैं, वो यहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए और लास्ट राइट्स जो हम कहते हैं, यानी कि जो अंतिम विदाई और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। अगर उनके फिल्मी करियर की खास तौर पर बात की जाए, क्योंकि फिल्म से हमेशा से उन्हें प्यार था और पंजाब से मुंबई तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया, हिंदी सिनेमा में हमेशा से रुचि थी और शायद एक्टर ही बनना चाहते थे। 2004 में राजनीति में हाथ जरूर उन्होंने आजमाया, लेकिन हमेशा दिल से एक अभिनेता ही रहे और अंत तक भी। जब वो बीमार भी थे, लेकिन आपने देखा उनके बुढ़ापे में भी वो कई तरह के रियलिटी शोज में या पब्लिक अपीयरेंसेस भी उनकी हमने लास्ट मोमेंट तक देखी, जब तक वो बेड रिडन नहीं हो गए, यानी कि जब तक वो बिस्तर पर नहीं उन्हें एडमिट किया गया, तब तक वो उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस हमने देखी हैं। ऐसे में 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने शुरुआत की थी। उससे उनकी शुरुआत हुई और अपने फिल्मी करियर में 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में धर्मेंद्र ने काम किया है। रोमांटिक और एक्शन हीरो के तौर पर खुद को स्थापित किया।
1960 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक फिल्में की और रोमांस खूब किया फिल्मी पर्दे पर। उसके बाद उन्होंने 1970 के दशक में एक एक्शन हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने एक्शन किंग का खिताब भी जीता और यही कारण है कि उन्हें ही मैन ऑफ द बॉलीवुड कहा जाता रहा। और अब 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी से जूझने के बाद वो बीमारी के आगे हार गए और उन्होंने अपने इस फिल्मी दुनिया को, अपने इस फिल्म जगत को और दुनिया को अलविदा कहा है। और ये तस्वीरें, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विले पार्ले शमशान घाट से मुंबई से सामने आई हैं, जहां उनका परिवार तो मौजूद ही है, लेकिन इसके अलावा कई और फिल्मी हस्तियां हैं जिनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। उन्हें उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बॉलीवुड जगत के कई अभिनेता, नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उनकी सबसे यादगार फिल्मों का अगर जिक्र किया जाए तो उनकी सबसे यादगार फिल्म थी शोले, जो 1975 में आई, जिसमें उन्होंने वीरू की भूमिका अदा की थी। सत्यकाम, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, एक बेहद खूबसूरत फिल्म। और इस तरह की कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद उन्होंने कमर्शियल सिनेमा भी किया। आजकल जो OTT पर फिल्में आई और उससे पहले भी उन्होंने कई कमर्शियल फिल्म्स भी की। साथ ही साथ फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। 1997 में ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। और देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं क्योंकि इस वक्त पुलिस का भी सख्त पहरा है और विले पार्ले शमशान घाट के बाहर ये एम्बुलेंस आप देख पा रहे हैं। संभवतः इस एम्बुलेंस में उनका पार्थिव देह है। पद्म भूषण से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। भारत सरकार ने उन्हें साल 2012 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और समाचार एजेंसी IANS के हवाले से ये तमाम जानकारियां, ये तमाम खबरें मिल रही हैं। और सबसे पहले IANS के हवाले से ही ये खबर सामने आई थी कि धर्मेंद्र अब हम सब के बीच नहीं रहे। और इस बीच उनका परिवार शमशान घाट पर मौजूद है। तमाम राजनीतिक और अगर ये कहें कि फिल्म जगत से जुड़े हुए जितनी बड़ी हस्तियां हैं, और क्योंकि राजनीति में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया है, राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में 2004 और 2009 तक वो राजस्थान की बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे हैं। और ऐसे में फिल्मी करियर की अगर बात की जाए, देखिए करण जौहर का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। करण जौहर ने उन्हें एक तरह से अंतिम विदाई दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से भी उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। साथ ही साथ करण जौहर की तरफ से करण जौहर ने लिखा है कि इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, अ मैसिव मेगा स्टार, द एम्बॉडीमेंट ऑफ अ हीरो इन मेन स्ट्रीम सिनेमा। यानी कि ही मैन तो उन्हें कहा ही जाता था हिंदी फिल्म सिनेमा का, और इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, जो करण जौहर ने कहा बिल्कुल सही कहा कि एक फिल्मी जगत में एक अध्याय का अंत है ये। क्योंकि 300 से ज़्यादा फिल्में करना कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदी फिल्म सिनेमा में। मशहूर फिल्में जिसमें शोले शामिल है, यादों की बारात, चुपके चुपके, इस तरह की कई फिल्में धर्मेंद्र ने की। और एक रोमांटिक और एक्शन हीरो के तौर पर जिस तरह से अपने आप को स्थापित किया, ये बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन एक तरह से फिल्म सिनेमा में रहा, फिल्मी जगत में रहा।